हमतन गोश क्लिप्स के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है काबिल तवज्जो तहरीर। जब शाहिद को यकीन हो गया कि अब अम्मी और अब्बू दोनों गहरी नींद सो चुके हैं और उनके पड़ोसी चचा कासिम के घर वाले भी सो चुके हैं, तो वो आहिस्ता से उठा, अपनी किताबों को वहीं छोड़ा और बराबर यानी साथ वाले कमरे में चला गया। वहाँ से उसने पेचकस निकाला और छत की जानिब जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो दबे पांव छत पर चलता हुआ आगे बढ़ा और एक छोटी सी दीवार फांदकर अपने चचा कासिम की छत पर पहुंच चुका था। हर तरफ तेज धूप फैली हुई थी और लोग अपने कमरों में दुबके सुकून की नींद सो रहे थे। वो चचा कासिम की छत पर रखे हुए डिश की तरफ तेजी से बढ़ा और बड़ी तेजी से उसकी डिश का एक अहम पुर्जा पेच से खोलने लगा। चारों पेच खोलकर उसने जेब में डाले, तार खोलकर नीचे रखी, पेचकस को जेब की नज़र किया और एक अहम पुर्जा पकड़कर जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस हो लिया। कमरे में आकर उसने वो डिश का अहम पुर्जा अपने बैग में रख दिया और खुशी खुशी सोने के लिए लेट गया। शाहिद 8वीं जमात का तालिब इल्म था। इतनी छोटी सी उम्र में नेकी और सच्चाई उसके किरदार का एक हिस्सा बन गई थी। वो इसी तगोदो में रहता था। वो हमेशा अच्छाई अपनाए और बुराई को हमेशा के लिए ख़त्म करे। यही वजह थी जब उसके चचा कासिम ने अपने घर डिश लगवाई थी, वो यही सोचता रहता था कि किस तरह बुराई को ख़त्म कर डाले, मगर वो सिर्फ सोच कर ही रह जाता था। लेकिन उसकी सोच ने उस वक्त अमल का रूप धार लिया जब उसने एक इस्लामी किताब में एक वाक़या पढ़ा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के 3 बच्चे माज और माऊज और खलाद अपने बुत परस्त वालिद का बुत चोरी छुपे उठाकर गंदगी के ढेर पर फेंक देते। वालिद अपना झूठा खुदा ना पाकर बहुत परेशान होता था। जब ये अमल बार बार दोहराया जाता तो वो अपने बुत से मायूस होकर इस्लाम कबूल कर लेता है। कहानी पढ़ते वक्त अचानक वो रुक गया, जैसे कुछ सोचता हो। अचानक उसकी आंखों में ज़बरदस्त सी चमक पैदा हुई। इस तरह तो मैं भी चचा कासिम को बुराई से बचा सकता हूँ ना, वो बुड़बुड़ाया। उसने एक मंसूबा बनाया जिस पर आज वो कामयाबी से अमल भी कर चुका था। शाम को वो हालात का जायज़ा लेने के लिए चचा के घर पहुंचा। सब घर वाले परेशान थे क्योंकि शाम को डिश पर उनके पसंदीदा प्रोग्राम आना शुरू हो जाते थे। सब लोग उस पुर्जा चोर को बहुत बुरा भला कहते थे। उनका ख्याल था कि ये किसी की शरारत होगी, इसलिए सबको उम्मीद थी कि ये जिसकी भी शरारत हुई, सुबह तक वो एक अहम पुर्जा वापस फेंक जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी न हुआ। इस ख्याल से शाहिद बहुत ज़्यादा खुश नज़र आता था कि उसने एक रात के लिए लोगों को बुराई से हमेशा के लिए बचा लिया और भारत जैसे दुश्मन मुल्क के बेहुदा चैनल देखने के बजाय पीटीवी देखने पर मजबूर भी कर दिया। इस तरह उसने एक सच्चे मुसलमान और पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। मगर उस वक्त उसकी खुशियों पर पानी फिर गया जब उसके चचा ने नई NLB लगवा दी। शाहिद को बेख्तियार हज़रत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या याद आ गया। जब उनके वालिद बुत ढूंढ ढांड कर वापस ले आए तो वो दोबारा उसे फेंक आते थे। चुनांचे दोपहर के वक्त शाहिद ने फिर कल वाली मुहिम सर कर ली और एक मर्तबा फिर एक अहम पुर्जा खोल लाया और शाम से पहले ट्यूशन पर जाते हुए दोनों पुर्जे नहर में फेंक दिए। लेकिन अगली सुबह एक नई LB दोबारा से लग चुकी थी और उसे रस्सी के साथ मजबूती से बांध दिया गया था। शाहिद ने यह कार्रवाई सुबह ही देख ली थी। चुनाचे इस दफ़ा दोपहर को आते हुए वो चाकू भी साथ लेकर आया था। पहले तो वो छुप कर देखता रहा कि कोई उसे देखता तो नहीं है, क्योंकि सुबह चचा कासिम कुछ निगरानी की भी बात पे मसरूफ थे, मगर उसको वहाँ पर कोई भी नज़र न आया और थोड़ी ही देर में वो अपना काम मुकम्मल करके वापस आ गया। शाम को ट्यूशन से वापस आने के बाद उसका दिल चाहता था कि वो चचा कासिम के घर जाकर सूरत हाल का जायज़ा ले ले और देखे कि वो लोग राह रास्त पर आए या नहीं। मगर इससे पहले कि चचा कासिम के घर पहुंचता, वो खुद ही घर आ गए और उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और वो खासे परेशान भी नज़र आते थे। वो सीधे शाहिद के अब्बू के पास जाकर बैठ गए। शाहिद भी हालात जानने के लिए बहुत बेचैन था, चुनाचे वो भी उनके करीब बैठ गया। कासिम, क्या बात है, बहुत परेशान मालूम हो रहे हो? शाहिद के अब्बू ने चचा जान से पूछा। उनको अपने छोटे भाई के यहाँ बार बार चोरी होने का इल्म तो था,
मगर चूंकि वो डिश की ऐसी नशरियात को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे बल्कि इस सारे काम के सख्त मुखालिफ भी थे, इसलिए उन्होंने कभी भी इस चोरी के मौजू पर कोई गुफ्तगू उनसे बिल्कुल न की थी। भाईजान, क्या बताऊं, मैं अपने गुनाहों पर सख्त खौफजदा हूँ। आपको तो इल्म है हमारे यहाँ चोरी होने का, मगर वो कोई आम चोरी तो है नहीं। मैं तो इस बात को अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म समझता हूँ। दरअसल पहले दिन जब L&B चोरी हुई तो मैंने कोई ख़ास नोटिस ना लिया, लेकिन दूसरी दफ़ा चोरी होने पर मैंने निगरानी का सख्त फैसला किया और छत पर आने वाली सीढ़ियों पर बैठकर छत पर गौर से नज़र रखी। लेकिन अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि मैं 1:15 बजे तक बैठा देखता रहा। फिर मुझे बैठे बैठे नींद आ गई। आंख खुली तो 1:30 बजे का वक्त था। मैंने डिश की तरफ गौर से देखा तो NLB गायब थी। मैं इसे इत्तफाक समझ रहा था। मैंने कदमों के निशान भी देखने की कोशिश की, मगर वहाँ कोई निशान मुझे बिल्कुल ना मिल सका। अगले दिन मैं फिर मुस्तैदी के साथ बैठा वहाँ पर गौर से देखता रहा, मगर फिर मुझे 15 मिनट के लिए दोबारा नींद आ गई और चोर दोबारा से पुर्जा ले उड़ा। भाईजान, मैं तो समझता हूँ कि कुदरत ने मुझे बुराई से बचाने के लिए चोर को इतनी ज़्यादा मोहलत दे दी कि वो तमाम वक्त में वो चीज़ निकाल कर ले जाए। इसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मज़ीद अल्लाह ताला की नाफरमानी करूं। भाईजान, मैंने अपने घर से डिश को निकलवाने का फ़ैसला कर लिया है, बल्कि मैं खुद डिश निकाल कर फेंक आया हूँ। और यकीन करें कि मैं इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ जो ज़िंदगी भर मैंने कभी महसूस नहीं की। लेकिन डरता हूँ कि अल्लाह ताला पिछले गुनाह कभी माफ़ फरमाएगा या नहीं। इतना सुनना था कि शाहिद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो उठकर पिछली चरपाई पर जा बैठा। शाहिद के अब्बू भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते थे। वो बोले, शाबाश कासिम, अच्छा हुआ तुम कुदरत के इशारे को समझ गए। अल्लाह ताला बड़ा रहम फरमाने वाला है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह ताला तुमको माफ़ फरमा देगा। वो बड़ा रहीम व करीम है। इसके बाद शाहिद ने कुछ नहीं सुना, भागकर कमरे में गया। सजदे में जाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा जिसने उसके ज़रिए एक घराने को बुराई से बचा लिया था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपको हमारी ये काविश कैसी लगी? फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।